आखिर इस देश के पापियों ने, जिहादियों ने, वामपंथियों ने मिल करके अपना पुराना खेल खेल ही दिया। कश्मीर फाइल्स के रिलीज होते ही उस फिल्म को यूट्यूब पर, गूगल्स पर डाल दिया। दूसरे तीसरे दिन ही आम बात यह है कि जब भी फिल्म रिलीज होता है तो कम से कम 15-20 दिन के बाद वो यूट्यूब पर आता है, वो गूगल्स पर आता है। लेकिन इन पापियों ने ऐसा खेल खेल दिया कि लोग यूट्यूब पर, गूगल्स पर इस फिल्म को देख लेंगे और देखने के बाद फिर सिनेमा हॉल में इसको देखने के लिए नहीं आएंगे और इस तरह से ये फिल्म पिट जाएगा। इन कुकर्मियों को झेलना हमारा प्रारब्ध हो गया है, हमारी नियति हो गई है। विल डुरांट कहते हैं कि संसार का ये सबसे बड़ा नरसंहार जो हिंदुओं का हुआ है भारतवर्ष में, वह है संसार का सबसे बड़ा नरसंहार। यहूदियों का जो नरसंहार हिटलर ने किया है उससे भी बड़ा नरसंहार है। कोर्नार्ड एल्स जो आजकल के ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ईस्वी सन 1000 से लेकर के ईस्वी सन 1500 तक सिर्फ 5 वर्षों में 8 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार भारतवर्ष में हुआ है। इन नरसंहारों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि ये दोनों इतिहासकार विल डुरांट और कोर्नार्ड एल्स कोई प्रतिबद्ध नहीं है। वो हिंदुओं के कोई पैरोकार नहीं हैं। और कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वह तो उसकी वानगी है। वह इसको सिद्ध करता है कि जब 20वीं शताब्दी में हिंदुओं का ऐसा नरसंहार हो सकता है, उनको घरों से बाहर निकाला जा सकता है, तो क्यों नहीं हुआ होगा जिसमें हुकूमत इस्लाम के हाथ में थी भारतवर्ष में। ये तो दस्तावेज है। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ वो लोगों के बीच में आना ही चाहिए। इन अनेकों नरसंहार के दास्तान से वंचित हम हिंदू, हमारे बच्चे, देश का दुश्मन कौन है? किसके कारण आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है? हम क्यों 1000 वर्षों तक गुलाम रहे? इन प्रश्नों को खोजते भी नहीं हैं। और जो मुल्क अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भूगोल चौपट हो जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ा काम अग्निहोत्री जी ने किया है कि जिन्होंने कश्मीर में जो कुछ भी घटित हुआ 1990 में उसको प्रकाश में लाया है। उस प्रकाश को छीन करने के लिए, उस प्रकाश को समाप्त करने के लिए, जो एक दीप जला है उस दीप को बुझा देने के लिए ये सब वामपंथी पापियों के द्वारा, हमारे हिंदू कुल में जन्मे हुए ये कुकर्मियों के द्वारा आज इस भारतवर्ष में हो रहा है। कि कोई इस फिल्म को देखे नहीं, घर में बैठे हुए देख ले और इस तरह से बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये फिल्म पिट जाए। आगे से कोई हिम्मत नहीं करे भारतवर्ष में हुए हिंदुओं के प्रति अत्याचार को और सेलुलाइट के ऊपर दिखाने का। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें इस षड्यंत्र का उत्तर देना है। इस तरह का जो फिल्म दिखाया जा रहा है उसको नहीं देखना है और सिनेमा घर में जाकर के इस फिल्म को देखना है। नहीं तो आगे से कोई भी जो हमारे इतिहास में जो कुछ घटित हुआ, हमारे देश में जो कुछ घटित हुआ, उसके ऊपर फिर फिल्म बनाने की जरूरत नहीं करेगा। हमारे हिंदू बांधवों से, राष्ट्रभक्त बांधवों से, भारतवर्ष में निवास कर रहे भारत माता के सपूतों से मेरा ये निवेदन है कि वे जो यूट्यूब पर और ये जो गूगल्स पर जो ये फिल्म दिखाने की सुविधा प्रदान की गई है उसे आंख मूंद करके और सिनेमा घरों में जाकर के इस फिल्म को देखें। जय श्री राम।